हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे इंक्रीज डिक्रीज एंड नो चेंज इन अकाउंटिंग रेशोस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़े थे टाइप ऑफ रेशोस। आज हम देखेंगे जो अकाउंटिंग रेशोस होते हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं ट्रांजैक्शन में, उनसे कैसे इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है और कैसे उनसे कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। तो इनसे इनको पढ़ने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हम इनके कुछ रूल्स देखेंगे। कुछ बेसिक रूल हैं, कुछ स्पेशल रूल्स हैं। अगर आप इन ट्रिक्स को याद कर लेते हैं तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज आए, क्योंकि इनसे रिलेटेड एमसीक्यू भी बनते हैं, अगर आए तो आप इजीली इनको शॉर्टकट वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रूल होता है वो बेसिक रूल है, जिसे हमने जब हम तो ऐसे क्वेश्चन हम मैथ्स में सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि अगर x डिवाइडेड बाई, अगर न्यूमरेटर क्या है हमारा प्लस है, अगर न्यूमरेटर में इंक्रीज हो रहा है तो उसे हम इंक्रीज लिख देते, और अगर न्यूमरेटर में डिक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज होता था। ठीक है, नॉर्मल सी वैल्यू, अगर ऊपर वाली वैल्यू हमारी न्यूमरेटर अगर बढ़ रही है तो रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर वो ऊपर वाली वैल्यू हमारे यानी न्यूमरेटर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, इसी का उल्टा अगर हमारा डिनोमिनेटर प्लस हो रहा है तो वो डिक्रीज होता है, और अगर हमारा न्यूमरेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होता था, अगर हमारा डिनोमिनेटर हमारा क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, तो वो क्या होता था, इंक्रीज होता था। तो ये इसके अपोजिट में है। ठीक है, ये तो है बेसिक ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक, हमारे पास है अगर हमारे पास डिनोमिनेटर माइनस हो रहा है और न्यूमरेटर बढ़ रहा है। ठीक है, वही अगर न्यूमरेटर बढ़ रहा है और ये घट रहा है तो हमारा इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हमारा न्यूमरेटर लेस हो रहा है और हमारा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो ये क्या हमारा डिक्रीज होगा। अब कुछ some स्पेशल केसेस हैं जो हमारे अकाउंटिंग रेशियोज में हेल्प करेंगे, जो हम एक्चुअली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, कुछ स्पेशल केसेस जो इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यही ट्रिक हम यूज करके इजिली हम क्वेश्चंस को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि अगर हम पहले हमारे पास है कि अगर हमारा रेशो मोर देन 1 है, यानी x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, यानी 2:1 या 3:1। ठीक है, ऐसा अगर हमारे पास रेशो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही लेस होंगे तो वो इंक्रीज होगा, और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पहला केस ये। सेकंड केस हमारे पास है कि लेस देन 1, यानी x इज लेस देन y, यानी हमारे पास कैसा रेशो होगा, 1:2। ऐसे हमारे पास क्वेश्चन होगा, तो हम क्या करेंगे उस केस में, हम करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर लेस हो रहा है तो हमारा डिक्रीज होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। और अगर दोनों में ऐड हो रही है वैल्यू तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब हमारे पास थर्ड केस है कि इक्वल टू 1 है, यानी x इक्वल टू वाई, यानी जो 1 रेशो है वो किसके इक्वल में, 1 के। तो ये कौन सी केस होता है हमारा, नो चेंज का केस। जब दोनों पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, दोनों पे प्लस हो रहा है, जब रेशियोज क्या है, इक्वल है, तो इसमें क्या कौन सी कंडीशन बनती है हमारी, नो चेंज की। तो ये थे हमारी कुछ ट्रिक जो हमने अभी लर्न करी है। इन ट्रिक को यूज करके अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम करंट रेशियो से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, लाइक एमसीक्यूज। तो सबसे पहले हमारे पास है कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। जब हमारा करंट रेशियो क्या है, 2:1, यानी हमारा कौन सा कंडीशन है, 2 इज ग्रेटर देन 1। हमने भी पढ़ा था अगर 2 इज ग्रेटर देन 1 होते हैं तो उसमें क्या होता है, तो कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल और कैश रिसीव अगेंस्ट बीआर ऑन इट्स मैच्योरिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब हमने कैश कलेक्ट करा ट्रेड रिसीवेबल से और कैश रिसीव अगेंस्ट बीआर ऑन इट्स मैच्योरिटी, तो देखो ट्रेड रिसीवेबल में हमारा करंट एसेट्स है एंड बीआर ऑल्सो हमारे क्या करंट एसेट्स है। तो दोनों पे हमारे क्या हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल की जगह हम क्या अगेंस्ट कर रहे हैं, बीआर। तो दोनों में क्या हो रहा है, नो चेंज, क्योंकि हमें कोई भी ट्रांजैक्शन इंक्रीज और डिक्रीज होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि देयर इज ओनली अ कन्वर्जन ऑफ वन करंट एसेट्स इनटू अनदर। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल का कन्वर्ट हो रहा है बीआर में। तो जब कोई इंक्रीज और डिक्रीज ही नहीं हो रहा, तो उस केस में कौन सा केस आता है, नो चेंज का। नेक्स्ट हमारे पास है बी आर, यानी बिल रिसीवेबल एंडोर्स टू ट्रेड रिसीवेबल। एंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर करना, दूसरे को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल एंडोर्स कर दिया हमने ट्रेड पेबल को, हमारे कोई क्रेडिटर रहेंगे तो हमने इसको क्या कर दिया, अपना बिल चुकाने के लिए हमने उसको बिल दे दिया। ठीक है, हमने अगर हमारे कोई क्रेडिटर है, ठीक है, उनको हमने बिल देना था, यानी हमने पैसे देने थे, तो हम क्या करा, जो हमारे पास बी आर था ना उसको ही हमने एंडोर्स कर दिया उसमें। ठीक है, तो क्या हुआ, करंट रेशो हमारा, ये हमारा किसका है, करंट रेशो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना आप करंट रेशो लिख दो, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट। अब आपको देखना है कि क्या इंक्रीज हो गया। अब देखो हमने क्या करे, एंडोर्स करा है तो हमसे करंट एसेट्स बी आर गए। ठीक है, ट्रेड पेबल्स हमारे
हमने उसको ट्रेड हमने क्रेडिटर्स को पे कर लिया तो हमारे क्या हो गए, करंट लाइबिलिटी जो हमारे क्रेडिटर वो भी पे हुए तो वो भी हमारी क्या डिक्रीज हो गई। तो जब हमने देखा था इंक्रीज दोनों में हम लेस करते हैं कंडीशन में 2:1, तो वो कौन सी कंडीशन आती है, इम्प्रूव। तो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, हमारा जो करंट रेशियो वो इंक्रीज हो रहा है। थर्ड हमारा सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट लॉस फॉर कैश, ठीक है, हमने सेल करी इन्वेंट्रीज को एट लॉस में, किसमें, कैश में। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले हम करंट रेशियो देखेंगे, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमने सेल करा, क्या सेल करी हमने, इन्वेंट्री से एट लॉस, हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है फॉर कैश, लेकिन हमारे पास कैश तो है ना, हमने सेल करा तो हमारे करंट एसेट्स पड़ा है, ठीक है। अब हमारी करंट लाइबिलिटी क्या है, क्या भाई, करंट लाइबिलिटीज इन्वेंट्रीज हमारी हमने सेल करी है लॉस में, लेकिन हमारे करंट लाइबिलिटीज को कोई इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन तो जब हमने पढ़ा था हमारा न्यूमरेटर इंक्रीज होता है, तो वो हमें क्या करता है, अगर हमारा न्यूमरेटर बढ़ रहा है इस कंडीशन में, तो वो क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि हमारी करंट एसेट तो चेंज हो रही है क्योंकि लॉसेस के साथ, लेकिन जो हमारी करंट लाइबिलिटी है ना वो अनचेंज है, वो क्या है, सेम है। तो इस केस में हमारे क्या होता है, रिड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट प्रॉफिट फॉरकास्ट, ठीक है, हमने वही सेम क्वेश्चन है, मैंने दोनों क्वेश्चन सेम लिए ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि जब हमने सेल करी एट प्रॉफिट, अब इस बार हमने क्या इसमें करी है, प्रॉफिट में करी है फॉरकास्ट। तो क्या हुआ, हमने करंट लाइबिलिटीज हमारे पास आई है इंक्रीज में, ठीक है, करंट एसेट इन विथ सम प्रॉफिट, ठीक है, जो हमारे पास करंट लाइबिलिटी हो प्रॉफिट में आई, लेकिन करंट लाइबिलिटी हमारी अभी भी इफेक्ट नहीं हो रही। तो ये क्या केस है, हमारा इम्प्रूव का केस है कि हमारे क्या हो रहा है, जो सेल हमारे पास जो कैश हमारा जो करंट एसेट्स है वो क्या है, प्रॉफिट के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो वो कौन सी कंडीशन है, इम्प्रूव। नेक्स्ट हमारे अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें हमें पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं ट्रांजेक्शन, तो ऐसे क्वेश्चंस हमें एमसीक्यूज में देखने को मिलते हैं जहाँ पे आपको वो ट्रांजेक्शन दी होती है और आपको बताते हैं कि कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर रही है। तो उसमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वुड लीड टू एन इंक्रीज इन द क्विक रेशियो। अब कौन सी ट्रांजेक्शन क्विक रेशियो को इफेक्ट कर रही है और इंक्रीज कर रही है। तो क्विक रेशियो का हमारा फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, और क्विक एसेट्स हम कैसे निकालते हैं, हमेशा करंट एसेट्स में से जो हम इन्वेंट्रीज को लेस कर देते हैं, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस एडवांस टैक्सेस वगैरह जो हम क्या करते हैं लेस कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाता है, क्विक एसेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो क्विक एसेट्स है परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, अब हम परचेज कर रहे हैं गुड्स को फॉर कैश में, तो ये हमारे क्या हो रहा है, ये हमारे करंट एसेट्स को दिखा रहे हैं, लेकिन हमें तो क्विक एसेट्स निकालना है, इसमें कोई इन्वेंट्रीज की बात नहीं हुई, तो ये हमारे इफेक्ट नहीं करेगा। कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, इसमें भी सिर्फ करंट एसेट्स का हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटी तो उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं हो रही, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, करंट एसेट्स हमारा बढ़ रहा है, लेकिन हम इसमें से हमें तो इन्वेंट्रीज लेस करनी है करंट एसेट से, तब जाके हमारा क्विक एसेट्स आएगा। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11,000, परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। अब हम परचेज करें इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री तो इसका पार्ट ही नहीं होता है, ठीक है, जब हम परचेज इन्वेंट्री को परचेज करें तो हम लेस करते हैं करंट एसेट से, लेकिन सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000, हमारे पास गुड की कॉस्टिंग थी 10,000 और हमने इसको क्या करा 11,000 में सेल कर दिया, तो हमारे 1,000 का बेनिफिट हुआ है। और हमें इसमें क्या हो रहा है कि हमें 1,000 का तो हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और ऑल्सो हमारे पास क्या हो रहा है, सेल, अब हम कॉस्टिंग इन्वेंट्रीज को हम क्या करें, लेस करें, इन्वेंट्रीज हमसे जा रही है ना तो वो लेस हो रही है, तो ये क्या कर रहा है, हमारे न्यूमरेटर को इफेक्ट कर रहे हैं, और जो भी चीज़ें हमारे न्यूमरेटर को इंक्रीज करती हैं तो हमारा ऑप्शन क्या आता है, इंक्रीज में आता है। तो ये हमारा क्या करेगा, सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 10,000 फॉर 11,000 हमारे क्या क्विक रेशियो को इंक्रीज करेगा। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंक्रीज और डिक्रीज एंड नो चेंज क्वेश्चंस। इसके बाद हम करेंगे पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट से एमसीक्यू सॉल्व, जो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी काउंटिंग रेशियोज में। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आई होप आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है, सो प्लीज़ like and subscribe to my channel and thank you for watching.